मैं आज ऐसा सोचा कि क्योंकि 2-3 बार साइकिल की चेन उतर चुकी है, मैं आज क्या सोच रहा हूँ कि आईआईटी मद्रास के कैंपस का पूरा एक राउंड लगाया जाए साइकिल में बिना हाथ लगाए। मेरा शक्ल इतना जूम्ड इन आ रहा है, पसंद आए ना आए क्या करें, डालना तो पड़ेगा ही। डबल व्यू का मोड है ये, और देखते हैं यार, अगर मेरी चेन ना उतरे तो मैं लगा लूँगा राउंड, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस मैं कि कोई डाला नहीं होगा, आजकल तो बहुत लोग व्लॉग्स में दिखा रहे हैं सारा कुछ। ये हम लोग मंदाकिनी के राउंड लगा रहे हैं, ये हॉस्टल जोन में, तो मंदाकिनी से जाके आ रहे हैं हम लोग। मेरे ना क्या साइकिल की जो चेन है थोड़ी सी ढीली है, वो उतर ना जाए, क्योंकि 1-2 अटेम्प्ट में जब मैं हम्प्स के ऊपर से गुजरता हूँ तो मैंने देखा कि उतर जाती है ये। अच्छा लग रहा है, बहुत ठंड भी है, और ये सारंग से मैंने लिया है ये हुडीज़, कस्टमाइज हुडीज़। काफ़ी लेट कर दिया यार लाने में, ऐसा लग रहा है कि फुल मून नाइट है आज, पता नहीं हो भी शायद ऐसा। वो है हॉस्टल जोन, ये मंदाकिनी का दूसरा साइड है, पूरा हॉस्टल जोन है यहाँ पे। ये ऐसा कैंपस है ना, सिर्फ साइकिल ही चलती है ज़्यादा से ज़्यादा, को लगेगा नहीं कि ये हम लोग हॉस्टल जोन में घुसते हैं। ये अभी ये महानदी आएगा, आप देख रहे हो ना, साइकिल में मतलब हैंडल में मेरा हाथ है नहीं, इसके लिए मुझे वैसे कि ऐसे टूर तो मुझे मारना पसंद है ही। आप लोगों ने देख ही लिया होगा बहुत सारे कैंपस के वीडियोस में, मतलब मेरे नहीं किसी के भी जो आईआईटी मद्रास के हैं, तो कैंपस तो देख ही रहा है, तो मतलब देख ही चुके हो। मेरा ये मोटो नहीं है कि मैं कैंपस दिखाऊं, मेरा ये मोटो है कि हाथ छोड़ के साइकिल में घूम घूम के दिखा रहा हूँ। इसमें मुझे भी मज़ा आ रहा है, तो सोचा घूम ही रहा हूँ, बहुत बार घूम ही चुका हूँ, तो एक बार रिकॉर्ड करके डाल दिया जाए। मैं एक्चुअली ये जो रिकॉर्ड था अपने आप के लिए कर लेता हूँ कभी कभार, जो कभी पोस्ट नहीं करूँगा, बट स्टिल कि वाला चलो, मतलब अगर पोस्ट करूँगा, मुझे नहीं पता पोस्ट करूँगा किधर या नहीं, अब देखते हैं भाई। मतलब ऐसे मेरे मन में तो कोई मलाल नहीं रहेगा कि मैं ऐसा कभी कुछ ट्राई किया नहीं हो कि पूरा चक्कर 3 गेट से आईआईटी मद्रास में एज ऑफ मार्च 2023 3 गेट्स, तारामणि गेट, मेन गेट और वेलाचेरी गेट, तो 3 गेट को टच करने की कोशिश करूँगा। ये हमारे भैया है सिक्योरिटी गार्ड, या सिंधु हॉस्टल था, ये अपना स्विमिंग पूल है। इस तरफ क्या होता है ना, चेक गेट बंद करके रखे है, वरना जाने तो इसी साइड वाला था, कोई बात नहीं। देख लो इस तरफ, ये देखो हैंडल से मोड़ लिए भाई, मोड़ लिए, टेंशन मत लो। देखो हिरन जा रहे हैं, अपना कैंपस है ही है इतना सुंदर। ये यहाँ पे ब्लैक बॉक्स भी रहते हैं, ये पंपा और CCW है, हॉस्टल मैनेजमेंट का ऑफिस। यहाँ पे देखो हिरन खड़े हैं, ब्लैक बॉक्स खड़े हैं। यहाँ पे आज मतलब मार्च में सुबह चेन्नई में क्या होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी तो नहीं, टेम्परेचर उतना ही रहता है, उमस भर जाता है, और धूप इतनी होती है कि चुभती है भाई धूप। यहाँ पे मंदाकिनी से क्रॉस करके आ चुके हम लोग, जो कि तारामणि गेट उसी साइड है, ये गोदावरी है, और चमकादड़ साउंड कर रहा है भाई बहुत। हाँ, तो मैं वही कह रहा था, धूप सुबह बहुत होती है, जितनी धूप सुबह चुभती है यहाँ पे, उतना ही ठंड रात को हो जाता है मार्च में, पता नहीं कैसे। और कैंपस के अंदर चेन्नई से थोड़ा सा और
3 से 5 या 7 डिग्री का फ़र्क होगा ही होगा। बाहर से अगर कोई आ रहा है तो उसको एक्सपीरियंस ज़रूर होगा ये चीज़। ये हिमालय फूड कोर्ट है यहाँ का। फूड कोर्ट तो नहीं बोलूँगा, मेस है। हॉस्टल के लिए मेस एलोकेट होता है यहाँ पे। तो 3 मेसेस हैं, हिमालय, कावेरी मेस नया है एक्चुअली, पुराना था बट अभी रिलॉन्च हुआ है। तो 4 है मेसेस अभी, फूड मेसेस। ये यहाँ पे प्राइम मार्ट है, पहले गुरुनाथ हुआ करता था। ये कॉम्प्लेक्स है, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स। ये हमारा नर्मदा जंक्शन है। बेस्ट हॉस्टल बोल सकते हो आप इसको, क्योंकि एक तो ये ब्लॉक हॉस्टल है। यहाँ पे कॉन्सेप्ट है टावर हॉस्टल ब्लॉक हॉस्टल का। नर्मदा यहाँ का ब्लॉक हॉस्टल है एक। और यहाँ का बस स्टैंड है। बस स्टैंड के जस्ट बगल में लेफ़्ट साइड में नर्मदा है। नर्मदा के राइट साइड में आपको एक क्वार्क करके बिल्डिंग है, वो आपको चाय या स्नैक्स या खाने के लिए डिनर में, लंच में सब कुछ मिलता है वहाँ पे। तो जस्ट साइड में ही, राइट साइड में बस स्टैंड का सुविधा है और सामने ही प्राइम मार्ट है अभी के लिए। तो उस बिल्डिंग में पहले गुरुनाथ हुआ करता था और यहाँ पे ATM भी है। तो ये सारी सुविधा के बीच एकदम नर्मदा हॉस्टल है। तो वन ऑफ द बेस्ट बोल सकते हो। ये कावेरी हॉस्टल है। तो मैं यही कह रहा था, यहाँ पे जो हॉस्टल्स है वो सब नदियों के नाम पे है और मैसेस 4 है। ये कावेरी हॉस्टल के भी पीछे एक मैस है। फिर हिमालय का मैस है। मैसेस के नाम पहाड़ों से रखा गया है। विंध्या मैस है, वो पहले गर्ल्स मैस था, अभी कोएड मैस है। और यहाँ ये गर्ल्स हॉस्टल्स हैं, तुंगा भद्रा। और ये यहाँ का स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, मैं तो दिख रहा हूँ ना कैमरे में। ये यहाँ का गेस्ट हाउस है, तारामणि गेस्ट हाउस का नाम है। ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, अंदर इतने सारे सुविधा है भाई। आपको स्क्वॉश से लेके वॉलीबॉल, बैडमिंटन, टेनिस सब कुछ मिलेगा। मैं क्या सोच रहा हूँ, सामने तो गजेंद्र सर्कल है, वहाँ नहीं जाते हैं, पहले वेलाचेरी गेट से होकर वहाँ जाते हैं। तो ये साइड मुड़ते हैं हम। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि ये रास्ता खतरनाक है भाई, मतलब जंगल ही जंगल दिख रहा है। पर कुछ भी कहो भाई, मुझे तो मज़ा आ रहा है। अकेले घूमने में भी यहाँ पे मज़ा है, सेफ़, सिक्योर। और ऐसा लग रहा है कि बहुत सारे लोग इधर बहुत कुछ बड़े बड़े काम करके गए, बहुत सारे प्रोजेक्ट्स करके गए। तो आप उन सब के एनर्जी के बीच हो तो कुछ तो फील होता ही है। तो विंध्या फूड मेस था, कावेरी फूड मेस, हिमालय फूड मेस और नीलगिरी, इन सब में अलग अलग कैटर्स आते हैं। तो विभाजित है एकदम कि वेज, नॉन वेज, जैन, विथ एक्स्ट्रास, विदाउट एक्स्ट्रास, ये सब। मेरी एक्चुअली सीट ना बहुत ऊंची है यार। सीट ऊंचे होने की वजह से मैं चाह के भी हाथ वहाँ पे लगा नहीं सकता अगर ऐसा मैं चला रहा हूँ। तो अगर कभी फ्यूचर में कोई इस वीडियो को एनालिसिस करना चाहेगा, एक डिस्टेंस रूपी यहाँ पे नाप सकता है कि रोड का क्या मेजरमेंट है, उसके हिसाब से मेरा डिस्टेंस सीट से क्या होगा। मैं उतर के साइकिल से दिखा भी दूँगा कि सीट की डिस्टेंस कितनी है साइकिल में। तो मैं हाथ नहीं लगा पाऊँगा और मेरी वीडियो यहीं से ही केंद्रित है, तो किसी को भी समझ आ जाएगा उस एनालिसिस से कि भाई मैं टच तो नहीं कर रहा हूँ साइकिल के हैंडल को। और ये है कंप्यूटर साइंस ब्लॉक यहाँ का। ये जो रास्ता है ना, ये जोड़ता है हमारा हॉस्टल जोन और डिपार्टमेंट जोन को। ये साइड में हॉकी ग्राउंड है इसमें, और राइट साइड में फुटबॉल ग्राउंड है। हाँ, ये रास्ता पूरा सीधा जोड़ता है आपको स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स से यहाँ तक। यहाँ पे लिखा भी है हॉकी फुटबॉल। रात को यहाँ पे चेक गेट्स लगा देते हैं गार्ड्स, क्योंकि रिस्क रहता है कोई
अगर कोई 4 व्हीलर पे आ जाए तो यहाँ से जा ना पाए, ताकि वो डिस्टर्ब ना करे किसी को। ये बायोटेक ब्लॉक है, बहुत शानदार ब्लॉक है और दिखने में तो बहुत ज़्यादा नया दिखता है। अगर कोई इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से है तो श्योरली उसको पता है कि ये शानदार क्यों है। एक नया सा ब्लॉक बन रहा है यहाँ पे। ये एक मेन चौक है, यहाँ पे बस स्टैंड भी है। तो हम लोग आ गए अभी ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के, और लेफ़्ट साइड में इंजीनियरिंग डिज़ाइन भी है। सामने से कार आ रही है भाई, ये ओशन इंजीनियरिंग है। सामने से कार आ रही है फुल स्पीड से। इन्हीं के लिए ही वो चेक गेट लगाया गया, पता है। ये है इंजीनियरिंग डिज़ाइन ब्लॉक। ये जो इतना सारा बाप रे बाप स्पीड ब्रेकर्स के नाम पे लगा दिए हैं। यहाँ पे साइकिल की चेन उतरने में बहुत आसानी होती है अगर साइकिल की चेन थोड़ी सी भी ढीली है तो। ये रास्ता भी बहुत ज़्यादा ही सुनसान रहता है, ठंडा रहता है, शहर की कोई आवाज़ नहीं आती। अलग ही है। ये जो पेड़ है ना बरगद के, पता नहीं कितने ही सालों से है यहाँ पे। अभी क्या है, अभी पता है टाइम कितना हो रहा है? लगभग अभी हो रहा होगा 4:30 के आसपास, सुबह 4:30 AM। बहुत ही सुहाना टाइम है। देखो मैं ट्राई करूँगा कि यहाँ से ले सकूँ साइकिल, और मैंने ले लिया बड़ी ही आसानी से स्पीड ब्रेकर्स के साइड से। मैं ऐसे चला रहा हूँ। ऐसा, लेकिन यार सामने भी एक कैमरा होना चाहिए। कोई अगर मोबाइल के फीचर सामने ले आए, जैसे स्लाइस के मोबाइल में पहले हुआ करता था कि प्रोजेक्टर होता है टॉप पे, तो वो अगर फीचर आ जाए तो कैमरे के हिसाब से तो मज़ा आ जाएगा। सामने भी आप रिकॉर्ड कर सकते हो। अपने लिए फ़ोटोग्राफी करना भी बहुत अच्छी चीज़ होती है। मतलब कि क्या बोलूँ यार, फ़ोटोग्राफी इज़ लाइक आप एक ऐसे लाइट को कैप्चर कर रहे हो जो कि शायद वापस कभी ना हो उस सिचुएशन का। उस मोमेंट को आप रिक्रिएट कभी भी करके देख सकते हो एक फ़ोटोग्राफ के ज़रिए। उस टाइम को आप फ्रीज़ कर लेते हो एक फ्रेम पे। देख रहे हो एक इसका, ये है वेलाचेरी गेट। इसका मैं देखो कैसे राउंड मार रहा हूँ बिना छुए साइकिल को, मतलब हाथ को ना लगाए। हम लोग घूम गए भाई, हम लोग घूम गए वापस। सही है। अभी जो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मुझे लग रहा है मेरी स्किल्स थोड़ी और अच्छी डेवलप हो गई है साइकिलिंग में। मुझे राइड्स का बहुत शौक़ है, साइकिल हो बाइक हो। यहाँ पे बाइक मतलब मोटरसाइकिल्स, और क्या बोलते हैं कार्स हो। अभी तक उतनी ही चलाई है, और कुछ चीज़ का अपॉर्चुनिटी मिले तो ज़रूर ट्राई करना चाहूँगा। करेंगे यार धीरे धीरे। अगर मैं बहुत ज़्यादा ही बकवास कर रहा हूँ ना, तो मैं क्या करूँगा, म्यूट कर दूँगा और फिर वीडियो डाल दूँगा अगर डालना हो तो कभी। पता नहीं यार किसी को अच्छा लगे या ना लगे। उससे बोलते ना, डायलॉग फेमस हो गया था कि तो मैनू की। बहुत सुंदर कैंपस है यार। कभी आओ और कांटेक्ट करो। अगर हम संपर्क में आए तो ज़रूर कुछ चक्कर लगाएंगे। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हैं अंदर अंदर। मैं चाहता हूँ कि दिखाऊँ सबको, बट सारी चीज़ें थोड़ी कवर हो सकती है यहाँ पे। तो वो तो दूसरे ब्लॉग्स में या इंटरनेट पे तो मिल ही जाएगा। लेकिन जो अभी मैं से बिना हाथ लगाए चला रहा हूँ ना फुल कैंपस में एक राउंड, शायद मैं पहला बंदा हूँगा। कर तो कोई भी लेगा, पर पहले मैंने कर दिया। कंस्ट्रक्शन कुछ ना कुछ यहाँ पे चल ही रहा होता है, पता है।
आईआईटी कैंपस में कुछ ना कुछ चल ही रहा होता है, और कुछ महीनों में खड़ी कर देते भाई फुल बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स। आह भाई साहब, ये एकदम ओशन इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, ईडी डिपार्टमेंट, ये बायोटेक, हम लोग अभी ना उस रास्ते को वापस से ट्रेस कर रहे हैं करते हम पहुंच गए वही न्यू कंस्ट्रक्शन बिल्डिंग पे। कभी पता नहीं ये भी लॉन्च कर देंगे और मतलब इनॉग्रेट कर देंगे, और ये वही रोड जो हम लोग आए थे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के यहाँ से। पता नहीं कुछ तो भाई साहब कुछ तो कंस्ट्रक्ट करते रहते हैं लोग यार। हो ठंड काफ़ी बढ़ गई है, काफ़ी। यहाँ पे ये स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, और आप देखते जाओ ये फ्लूइड मैकेनिक्स डिपार्टमेंट है सिर्फ। यहाँ पे आप कुछ महीने अगर स्पेंड करते हो ना एज ए स्कॉलर या एज ए स्टूडेंट, हर डिपार्टमेंट में कोई ना कोई पहचान हो ही जाता है। यहाँ पे सिविल डिपार्टमेंट है, ये केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट है, ये मेटलर्जी डिपार्टमेंट है। पीछे से कार आ रही है, ऊपर हवाई जहाज उड़ रहा है, ये देखिए। अच्छा डबल व्यू कैमरा ऑन किया, वरना किसी को भी लगता कि मैं थोड़ा सा ना चीट कर लिया ऐसा लगता। अरे मैं पीछे दिखाना भूल गया, एनएससी गया वो न्यू एकेडमिक कॉम्प्लेक्स, भी शानदार बिल्डिंग है एक। ये है ऐसा बोलते हैं कि यहाँ का ओल्डेस्ट बिल्डिंग है, एमएसबी कहते हैं इसको, मैकेनिकल साइंसेस ब्लॉक। यहाँ पे भी बहुत सारे डिपार्टमेंट्स हैं इसमें इन्फ्यूज्ड। बस गनीमत अभी तक ये है कि साइकिल की चेन उतरी नहीं है। इंग्लिश बात करूँ क्या, ज़्यादा लोगों को समझ आएगी। मैं सोचा हिंदी में ही कर लूँ यार, क्योंकि आईआईटी मद्रास का जो लोगो है, लोगो में ये देखिए यहाँ पे ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस ब्लॉक है, एचएसबी कहते हैं। वो लोगो में भी लिखा गया है सिद्धि भगवती कर्मजा, संस्कृत में लिखा गया है, उसकी लिपि हिंदी में है, तो ऐसा हिंदी ही बोलता हूँ। ये यहाँ का ICSR है, इंडस्ट्रियल कंसल्टेंसी एंड स्पॉन्सर्ड रिसर्च। ये यहाँ का एकेडमिक बिल्डिंग है, ये हेरिटेज सेंटर यहीं पे है। और ये एडमिनिस्ट्रेशन जो बिल्डिंग है ना, यहाँ पे कोई इंडिपेंडेंस डे, रिपब्लिक डे में कोई अगर आएगा यहाँ पे तो वो देखने लायक है। पूरा भारतीय तिरंगा रंग दिया जाता है ऊपर, रंगते तो नहीं है, लाइट्स ऐसे पड़ती है, तो बहुत सुंदर रहता है वो। ये यहाँ का, इसको कहते हैं 2 हाथी का एक चौक है, ये इसको बोलते हैं गजेंद्र सर्कल, जीसी कहते हैं यहाँ पे, इंस्टीलिंगो अगर कोई मानता है तो। देखिए हिरन चल रहा है भाई बीचों बीच रोड पे। मुझे यहाँ पे आके 4 तरह के हिरन के बारे में, मतलब बारे में क्या सब, तो हिरन ऐसे हम लोग जू वू में देख के खुश होते थे, यहाँ पे तो साक्षात सामने। ये हम लोग आगे केवी के, और ये हम लोग रेसिडेंशियल जोन के अंदर जा रहे हैं। ये केवी है यहाँ पे, केंद्रीय विद्यालय IIT चेन्नई, ऐसा बोलते हैं कि IIT मद्रास तो चेन्नई का नाम दिया गया था एक्चुअली, मद्रास नहीं पहले, मतलब एक्चुअली चेन्नई ही अच्छा है, मद्रास तो ब्रिटिशर्स दे गए थे इसको। ये SBI यहाँ का बैंक है अंदर ही, साइड में भी ये पोस्ट ऑफिस है, इंडिया पोस्ट। हर तरह की सुविधाएं अंदर ही है, अलग से सोसाइटी बना के रखे हैं यहाँ पे। ये पूरा रेसिडेंशियल जोन है, इसमें प्रोफेसर्स के क्वार्टर्स होते हैं, लेक्चरर्स के।
हाँ, मैं ऐसे दाढ़ी में हाथ रखता हूँ ना, तो ऐसे ऊपर नीचे करूँ तो भी आपको समझ आए कि नहीं, मैंने टच नहीं किया है हैंडल को। यार ऐसा कोई अगर पंगे लेके कहेगा कि मैं ऐसा, मतलब अगर अपलोड करता हूँ कभी और कोई मुझे कहता है कि नहीं आपने ऐसा नहीं किया है, तो मैं उसको वापस चैलेंज कर दूँगा। चलो मैं एक ऐसा वीडियो बनाऊँगा, लेकिन फिर तुम देखने के लिए आओगे या तो जो वीडियो डाल रहा हूँ ट्रस्ट कर लो उस पर, कर ही लोगे यार, इसमें क्या है। अभी यहाँ पे पता है इलेक्शन का भी टाइम है। बोलते हैं इंडिया में कि भारत में कि हर सरकारी कॉलेज में कि इलेक्शन का फेज़ आता है, तो यहाँ पे वो फेज़ चल रहा है। बस वोटिंग हुई है, रिज़ल्ट आया नहीं है, तो माहौल इसीलिए थोड़ा सा शांत सा हो गया है। यहाँ पे 4 बज गया है सुबह का, इसका मतलब ये नहीं है कि अर्ली मॉर्निंग है और सबका दिन शुरू हो गया है। नहीं नहीं, यहाँ पे वही सीन है कि जब जागो तब सवेरा। ये किसी के लिए रात हो रही है, किसी के लिए सुबह हो रही है। कोई लिटरली हॉस्टल में देखोगे तो 80% जनता अभी सोने की तैयारी में होगा, और जो 20% हैं वो मेरे जैसे होंगे कि रात में, मतलब रात तो नहीं, सुबह निकल गए यहाँ वहाँ टहलने के लिए, कोई बीच चले गए आसपास, कहीं पे तो घूमने के लिए चले गए, या मेरे सिक्योरिटी भैया वापस से कोई आ रहे हैं। ये लोग बहुत काम करते हैं यार यहाँ पे। तो चला रहे हैं भाई मस्त कैमोफ्लेज पहन के सुबह सुबह। तो यार सुबह बोलने में मुझे भी झिझक होती है यहाँ पे, पता नहीं, ऐसा वीडियो शूट कर रहा हूँ तो मेरे मुँह से झिझक निकल रहा है, प्रतिशब्द निकल रहा है। देखो हिरन भाई अपना यहाँ पे, ये भी एक स्कूल है, इसको बहुत लोग जानते हैं। मैं दिखाता हूँ कौन सा स्कूल है, तो आप लोग भी जान लोगे, शायद सुने हो। यहाँ पे अभी जो सबसे पॉपुलर मोस्ट यूज्ड सर्च इंजन है दुनिया का, गूगल, वहाँ के CEO, करंट CEO एज ऑफ मार्च 2023, सुंदर पिचाई, उनका यहाँ पे स्कूलिंग ही हुआ है ना, स्कूलिंग ही हुआ है शायद। ये एक रेसिडेंशियल जोन से एक रास्ता जोड़ता है यहाँ पे, इसको कहते हैं वानावानी स्कूल, यहाँ पे पढ़े हैं वो। यार साइकिलिंग करना चाहिए यार सबको, लेकिन ऐसे खाली सड़कें अगर मिली तो मज़ा ही आ जाएगा, लेकिन ये जंगल के बीच में ऐसे सड़कें गई हुई है और साइकिलिंग कर रहे हो, सिर्फ IIT मद्रास वही पॉसिबल है शायद, और कोई IITs में भी हो सकता है, बट IIT मद्रास का कुछ और ही है सीन, क्योंकि जस्ट बगल में बीचेस भी है, और उसे साइकिल करते करते बीच भी चले जाओगे। यहाँ के पुलिस अच्छे भी है, ज़्यादा तंग करेंगे नहीं आपको। विदाउट हेलमेट साइकिल में जाना तो असुरक्षित है, पर आप जा सकते हो। दो तरीके के यहाँ पे तात्पर्य हो सकता है, जैसे कि कह सकते हो कि विदाउट हेलमेट अगर जा रहे हो तो एक हो सकता है कुछ बोलेंगे गधा पहलवान तो खुदा मेहरबान, और दूसरा हो सकता है कि खुद पे भरोसा हो, मतलब या तो वो है ना कि बहुत कुछ मेहनत कर लिया, इतना स्किल डेवलप कर लिया कि डर के आगे जीत है टाइप का सीन है। वो भी एक टेम्पो आ रही है सुबह सुबह, कुछ लेके आ रही है, तो कंस्ट्रक्शन वही कह रहा था ना, यहाँ पे कुछ जो नावल आर्किटेक्चर या डिफेंस वाले कुछ आते हैं वो ऑफिसर्स, वो यहाँ पे रहते हैं, उनका क्वार्टर्स है ये। हम लोग मेन गेट के बहुत ही ज़्यादा पास हैं। एक राइट टर्न, फिर एक लेफ़्ट टर्न, फिर एक
यू टर्न और वापस आ जाएंगे। कमेंट्स अगर कोई करना चाहे तो मुझे लगता है तो बहुत ही अब्यूसिव होगा या तो बहुत ही कॉमेडी होगा। और मैं भी क्या सही टाइम चुना यार, सच में कोई भी नहीं है यहाँ पे। मतलब 1-2 प्रोफेसर्स दिखे जो कि जॉग कर रहे थे, बहुत फिट रहते भाई। साइकिल आप भी चलाया करो, साइकिल ले लो भाई, इंडिया में रहते तो साइकिल ले लो, मज़ा आता है कभी कभी ऐसा बाहर निकलने में, तो फिटनेस बनी रहती है, माइंड फ्रेश एक राउंड में ही। मुझे डर है कि सामने जो दिख रहे हैं कि इंसान कहीं वो मेरे ही प्रोफेसर ना हो। रेस्पेक्ट वाला एलिमेंट आता है, वैसे आवारा की तरह घूमना शायद उनको पसंद ना आए। मेरा काम भी होता है ना। कुछ प्रोफेसर्स का ऐसा मानना है कि अगर बहुत ज़्यादा एक्टिविटी कर लिया जाए तो प्रॉब्लम हो जाती है, तो आपका फोकस हट जाता है कभी कभी। ये देखिए, नहीं मेरे प्रोफेसर तो नहीं है, मैं बच गया। ये हम लोग आ गए, ये आ गया मेन गेट है, अड्यार मेन गेट कहते हैं इसको। मैं इस तरफ से जाता हूँ तो एक सर्कल बनेगा, ब्राइटनेस स्क्रीन का ऑन कर दीजिएगा अगर किसी को शक है कि मैंने हैंडल पकड़ लिया। वैसे आपको क्यों ही शक होगा भाई, कोई बोलेंगे हमें क्या पड़ी है भाई, तू इतना भी गया है कि कर लिया तो कर लिया, क्या है इसमें, या तो नहीं किया तो नहीं किया भाई। अब तू इतना, तेरे को इम्पोर्टेंस क्यों देंगे हम, इतना महत्व। ये मेन गेट है, यहाँ पे भी एक पार्किंग है। ये अपना बस स्टैंड है, यहाँ पे एक, यहाँ से बस जाती है हर 20 मिनट में अगर वर्किंग आवर्स में है तो। यहाँ से पूरा मेन गेट, एक सर्कल लगा लिया है। अब वापस चलते हैं हम, बट हम लोग अभी कैंपस में गजेंद्र सर्कल जो जीसी का था ना, वहाँ से दूसरा टर्न लिए थे, मतलब लेफ़्ट साइड से होके निकल गए थे। अभी हम लोग वापस से लेफ़्ट साइड को मेंटेन करते हुए जाएंगे तो वो दूसरे डायरेक्शन में जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ है हर जगह कि वॉक और जॉग ऑन राइट फेसिंग ट्रैफिक। देखिए सिक्योरिटी गार्ड्स जा रहे हैं, मुझे रोक ना दे कि बिना हाथ लगाए क्यों चला रहा है, रिस्की हो सकता है करके। फिर 6 बजे इनकी ड्यूटी चेंज होती है यहाँ पे, सुबह 6 बजे होती है, दोपहर 2 बजे होती है और रात के 10 बजे होती है। यहाँ से हम लोग आए थे, इसको बॉर्न एवेन्यू बोलते हैं और इसको बोलते हैं दिल्ली एवेन्यू, दिल्ली एवेन्यू, ये बॉर्न एवेन्यू। अंदर कई सारे मंदिर हैं, एक प्रेयर हॉल भी है, बहुत सारी चीज़ें हैं यार। यहाँ का इस मंदिर में अभी बहुत, क्या बोलते हैं यार, बहुत ज़्यादा ही स्पिरिचुअल है मंदिर, मतलब कि स्पेशल है। बहुत सारे रीजंस हैं इसके। नाम जलकंठेश्वर टेम्पल है, मुग़ल टाइम की एक शिवलिंग को तोड़ने के लिए बहुत ढूंढे थे, तो कोई पंडित थे शायद, उन्होंने अंदर दबा दिया था। केमिस्ट्री डिपार्टमेंट जब बन रहा था यहाँ पे, तो अंदर से वो निकला था और किसी के कोदाल में वो लगा, तो लगने के बाद उनको लगाया और यहाँ पे लाके स्थापित कर दिया गया। बहुत पावरफुल मंदिर है ये जलकंठेश्वर टेम्पल। मेन गेट से ही जा रहे हैं, ये स्टाफ क्वार्टर्स की ओर जा रहे हैं। ऑलमोस्ट हर स्कॉलर IIT मद्रास का
नर्वस तो रहता ही है यहाँ से जाते हुए, क्योंकि कहीं ऐसे काम करते हुए उनके प्रोफेसर्स ना पकड़ लें। जायज़ है, कोई भी गुस्सा हो जाएगा कि उन्हीं के बच्चे हैं, हम यहाँ पे उनके गाइडेंस के अंडर रहते, वो हमारे गाइडेंस है यहाँ पे, और हम लोग क्या कर रहे हैं। काम तो कर ही रहा है यार, लेकिन ठीक है। ये वाली हवा ऐसा लग रहा है कि मतलब सर्दी भी नहीं लग रहा है, पसीना भी नहीं आ रहा है, और ये एक ठंडक है। ठंडक एक डिफरेंस रहता है ना ठंडक और ठंड में, तो भी मुझे ठंडक महसूस हो रही है। ठंडक बना हुआ है माहौल, वातावरण में। क्या ही बोले जा रहा हूँ आज। प्रोफेसर्स जाग चुके हैं, वापस से ढक लेता हूँ। उनके लिए नहीं है, पर मैं ढक लेता हूँ। स्पीड ब्रेकर्स आते हैं तो मैं पेडल मारना बंद कर देता हूँ। ये एक टिप भी है, अगर आपका साइकिल का चेन थोड़ा सा भी ढीला है तो कहीं पे भी उबड़ खाबड़ अगर रास्ता है तो पेडल कम से कम मारा कीजिए। ये देखिए, ये यहाँ पर कम्युनिटी हॉल है, तो कम से कम मारेंगे तो वो उतरने के चांसेस कम होते हैं, वरना आसानी से गिर जाएगा चेन। और मुझे यहाँ पे अपना जो ये ऐसा रिकॉर्ड कर रहा हूँ उसको छोड़ के नीचे उतर के करना पड़ेगा फिर उसको ठीक, तो फिर वो सही नहीं होगा। तब से इतना मेहनत कर रहा हूँ तो अभी कर ही लेता हूँ, मतलब कि मैं सोच रहा हूँ एक सुबह भी ऐसे राउंड मारूँ, एक सुबह मतलब दोपहर के आसपास। ये गर्मी में भी दिखाऊँ यहाँ पे गर्मी में क्या हालचाल है। ये सब स्टाफ क्वार्टर्स हैं, बहुत शानदार है भाई। आईआईटी के प्रोफेसर भी नसीब में होता है, सबके लकीर में नहीं होता है चीज़। बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत नॉलेज बटोरनी पड़ती है, बहुत तरक्की करने के बाद जाके प्रोफेशन मिलता है। प्रोफेशन मिलने के बाद भी आपको अगर रेपुटेशन कमाना है तो अंदर आके बहुत ज़्यादा काम करना पड़ता है। ये दूसरे सरकारी नौकरी की तरह नहीं है। आप अगर सच में पैशनेट हो पढ़ाने के लिए तो ही यहाँ पे लेक्चर बन के आइएगा। फिर आपके काम परफॉर्मेंस को देखकर यहाँ पे कंसल्टेंसी प्रोजेक्ट्स कि आपको बहुत सारे अप्रोच करेंगे कंपनीज़ की, उनका भी रियल टाइम प्रोजेक्ट्स उठाया करो। आपके रिसर्च यहाँ पे सिर्फ पेपर तक सीमित नहीं होगा, एक्चुअली इंडस्ट्री में काम हो रहा होगा, किसी का रियल प्रॉब्लम आप सॉल्व कर रहे होगे। यहाँ पे एक लेक व्यू है, एक लेक है, ओल्ड लेक। ये देखिए यहाँ से टर्न ले रहे हैं। ये सब स्टाफ क्वार्टर्स है, बड़े बड़े अपार्टमेंट्स हैं। हम ऐसे चला रहे भाई साइकिल, कोई देख रहा होगा मुझे तो वोल्डेमॉर्ट समझेगा। अगर आप नोटिस करोगे तो फेसबुक जब आया था तो वहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर्स क्या लगती थी पहले, एटीट्यूड किंग सैम, कैसे कुछ अलग ऊट पटांग सा नाम होता था ना कुछ। अपना जो सरनेम है उसके जगह एक फॉरेन किसी बंदे का टाइटल लगा देते थे हम लोग, और लगा के कोई एक डीपी जो था, डीपी में ऐसे ही हुड रहता था, चश्मा रहता था या कुछ, तो एटीट्यूड वाला पोस्ट और एक कोट QUOT वाला वो, तो वो रहता था। तो मुझे वो तो नहीं समझेगा कोई, पर वोल्डेमॉर्ट ज़रूर समझेगा। बैंग में भी ऋतिक रोशन ऐसे पहन के आता है। ज़्यादा ही बोल रहा हूँ यार, म्यूट कर दूँगा वीडियो। ये श्री दुर्गा पीली अमन टेम्पल का द्वार है, यहाँ पे यहाँ से जा सकते हो। यहाँ के हर मंदिर में आपको नवग्रह मिल जाएंगे। नवग्रह को भी पूछते हैं। तमिलनाडु की बात कर रहा हूँ, सिर्फ चेन्नई की नहीं। ये है अपना मनोहर सी वात्सा का स्टेडियम। ये भी ग्रैंड स्टेडियम है भाई, टर्फ लगा हुआ है। आपको दौड़ना हो तो पोल वोल्टिंग भी होती है, आप तो लेवल समझ जाओ, इंटरनेशनल लेवल का है ये। स्विमिंग पूल भी इंटरनेशनल लेवल का ही था यहाँ पे। तो कभी कभी इंटर IIT होती है, वो एक स्पोर्ट्स मीट होती है, तो यहाँ पे बच्चे आते हैं, वो बहुत अप्रिशिएट करते हैं यहाँ पे।
काफ़ी सारे फैसिलिटीज़ हैं, मौका दिया जाता है खेलने के लिए, कंपटीशन होती है नेशनल लेवल की। ये डायरेक्टर का बंगला है भाई, बहुत बड़ा बंगला है। पे कोई फिर से सर आ रहे हैं कोई, ये देखिए। और यहाँ पे एक हम लोग भी सोचे कि 2-3 महीने में एक वो कैसे बन गया हॉस्टल, यहाँ पे एक स्वर्णमुखी नाम का गर्ल्स हॉस्टल यहाँ पे बन गया। एक दिन ऐसे घूम रहे थे, एक हॉस्टल सामने आ गया भाई, ये पूरा का पूरा हॉस्टल है। और ये DOMS है, डिपार्टमेंट ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज़, डोम्स बोलते हैं। ये बोस आइंस्टाइन गेस्ट हाउस है, वहाँ पे तारामणि गेस्ट हाउस था ना, यहाँ पे ये वाला गेस्ट हाउस है। यहाँ पे एक CCD है, सब्सिडाइज्ड प्राइस में मिलती है। कभी अगर अंदर आने का मौका मिले तो आप ज़रूर आइएगा। ये देखिए बहुत बड़ा सा डियर, सुंदर है भाई बहुत यहाँ का। एक गजेंद्र सर्कल पे फिर से आ गए, रोटेशन मार रहे हैं। राउंड क्लियर कर लिए। इस तरफ क्या था, बॉन एवेन्यू, इस तरफ दिल्ली एवेन्यू, इस तरफ था डिपार्टमेंट जोन, ये है सेंट्रल लाइब्रेरी, ये एडमिन बिल्डिंग है। और हम लोग जा रहे हैं वापस मंदाकिनी की ओर, मतलब सफल हो रहा हूँ मैं। हिरण ही हिरण, रात को बंदर सो जाते हैं, वरना बंदर देखना चाहिए सुबह। फ़ोन ही खींच ले जाएंगे भाई। ये एक ग्राम उद्योग स्टोर है, यहाँ पे हमारे लिए क्वालिटी चीज़ें खाने को या कुछ भी ड्राई फ्रूट्स जो है बहुत महंगी मिलती है यहाँ पे। ये गर्ल्स हॉस्पिटल जोन है वैसे, तो ड्राई फ्रूट्स या कोई भी महंगी चीज़ यहाँ पे बहुत अच्छा दाम में मिलता है, बहुत क्वालिटी का। खदी प्रोडक्ट्स है सारे, इंडियन मेड। और ये देखिए, ये बेसिक साइंसेस के ब्लॉक के सारे, फिज़िक्स ब्लॉक है। ये OAT है, ओपन एयर थिएटर, शायद IITs में ही है ये ओपन एयर थिएटर, बहुत ही फेमस है, मूवीज़ लगती है यहाँ पे, वो भी सब्सिडाइज प्राइस में। आप अगर बाहर जाओगे तो 220 या 180, पर यहाँ पे 30 रुपये मात्र। कभी कभी बहुत ही स्पेशल, कल ही रिलीज़ हुआ, आज उसको चला रहे तो वो 75 रुपये में दिखाएंगे। तो ऐसा है यार IIT मद्रास का। एक केमिस्ट्री ब्लॉक है इस तरफ, कोई दिखा लिया ना। अरे यार आप नेट वगैरह में देख लो, या बहुत सारे लोग व्लॉग्स बनाते रहते हैं, उसमें देख लो यार, मैं क्या ही दिखाऊँ। और मैं, हाँ मेरे हाथ तो ऊपर ही है ना, तो आप तो देख ही सकते हो, मैं हाथ नहीं लगा रहा हूँ। देखते रहो देखते रहो। ये सारंग से लिया मैंने, थोड़ा सा लेट कर दिया लोगों ने देने में, बट ये उड़ीस बहुत अच्छा है, मुझे तो अच्छा लगा, डिज़ाइन बहुत अच्छा है। बच्चे कल्चरल एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होते हैं ना, तो वो अलग ही दिखता है एक्टिव में। मैं क्या सोच रहा हूँ, इतना तक तो लेके आ गया, कावेरी हॉस्टल तो आ गए, तुंगाभद्रा में भी जा सकते हैं, मतलब जा सकते हैं मतलब उस रोड में। तो कैसे हैं आप लोग, सुबह हो गई, गुड मॉर्निंग। ये भद्रा, ये तुंगा, मैं तो तुंगा भद्रा एक ही नदी समझता था, यहाँ पे आके तुंगा और भद्रा अलग हो गए। पहले भद्रा बॉयज़ हॉस्टल था, पता है। और सबसे बड़ी बात है, बड़ी बात तो ये बता, अचंभा वाली बात, कि उसमें यूरिनल्स हैं और गर्ल्स हॉस्टल, और ये निर्माण है यहाँ का, निर्माण। और यहाँ पे कावेरी मेस भी है, ये देखिए तुंगा हॉस्टल। तुम भाई साहब बड़ा के रखे, सामने नीलगिरी का मेस है। पहले यहाँ पे इस तरफ जाते थे तो कृष्णा गेट हुआ करता था एक ज़माने में, 2019 दिसंबर में उसको बंद कर दिया गया। अब हम लोग आके लिए लेफ़्ट साइड देख रहे हो आप, कावेरी हॉस्टल है, राइट साइड कृष्णा हॉस्टल है। कोई हाय बोल रहा है मुझे, लड़के भी हाय बोलते हैं। देखो ये कृष्णा हॉस्टल है, यहाँ पे होली दिवाली में देखना चाहिए फेस्टिवल्स कैसे बनते हैं। अभी होली आने वाली है, 8 मार्च को है, आज 6 मार्च है। ये पूरा कावेरी हॉस्टल है।
दिवाली के टाइम पे तो एकदम कोहरा छा जाता है, पता नहीं वो पटाखों की वजह से होता है या सच में ही इतना ठंड होता है कि कोहरा जम जाता है। ठीक है, ये भी लगा लेता हूँ यार, ऐसा अच्छा दिख रहा हूँ, ऐसा दिख रहा हूँ कि बताओ, आप कमेंट करोगे तो क्या लगता है मैं देखूँगा तब तक तो अपलोड हो चुका होगा। अगर वापस डिस्क्लेमर के, अगर मैं कभी अपलोड करना चाहा तो मैंने एक गलती कर दी कि बहुत बड़ा स्लाइड ले लिया। बट यहाँ पे अगर ये देखो, ये ताप्ती हॉस्टल है, अगर ये नर्मदा हॉस्टल का बैकयार्ड है। एक्चुअली साइकिल बहुत ज़्यादा रफ्तार पकड़ लिया भाई, मैं मतलब पता नहीं अगर घुमा पाऊँ तो मेरे लिए भी ये अच्छा प्रैक्टिस है, चैलेंज है, और टूटना नहीं चाहिए वीडियो। आप देखते रहो देखते रहो। ये क्वार्क बिल्डिंग है भाई, मैंने घुमा भी लिया। पहले अंजावर था, अभी जैतून है, 2018 में भी जैतून ही था। ये एक 7 स्टार सैलून है यहाँ पे, यूनिसेक्स सैलून है यहाँ पे, नया शिफ्ट हुआ है यहाँ पे, प्राइम मार्ट के पीछे था। ये जेरोक्स भी अंदर आ गया, पहले जेरोक्स नहीं होता था भाई अंदर, जब कोविड आया, कोविड के बाद से जेरोक्स और कुछ भी अड्डा बनाने वाली चीज़ है ही नहीं यहाँ पे, सब कुछ हटा लिया है धीरे धीरे वापस से आ रहा है, मतलब जान डाली जा रही है कैंपस में वापस से। अभी सामने हिमालय है भाई, सामने हिमालय है, इसको हिमालय लॉन्स कहा जाता है। ये देखो, अब मैं कैंपस से कभी बाहर निकलूँगा ना और ऐसे कोई सामने दिख जाए और सच में भूत हो तो, और भाई कैसा है पूछ लूँगा भाई, आदत सी पड़ गई है। पर देख रहे हो भाई साहब, कैंपस यार एक ही दल है, कितनी बार चलाओगे। यहाँ पे SSE है, वो स्टूडेंट्स एक्टिविटी सेंटर है, वहाँ पे चेक गेट लगा लिया, वरना मैं साइकिल को अंदर से घुसा के दिखाता। सही में यार, मैं तो कर ही लेता ना। वहाँ पे बहुत बड़ा सा हमसारा है, दुआ करो चेन ना टूटे, चेन ना टूटे भाई, चेन ना टूटे। मैं क्या किया, ओह फ़ोन भी नहीं गिरा और बच भी गया। यहाँ से वापस एक और, तेरी तो, हाँ बच गया कोई इट्स ओके। ये गंगा हॉस्टल, मंदाकिनी भी गंगा हॉस्टल की तरह ही था पहले, ब्लॉक हॉस्टल, उसको तोड़ के इतना भयानक बना दिया, इतना बड़ा सा। ये जमुना हॉस्टल है, हर नदी के नाम है भाई। वो भारत की सैर करनी हो, IIT मद्रास आ जाओ, घर पे पूछेंगे कहाँ हो तो एक पल में गंगा, दूसरे पल में जमुना, तीसरे पल में ब्रह्मपुत्र, चौथे पल में महानदी, पांचवें पल पे मंदाकिनी। बोलते रहो कुछ भी बोलना है ना। ये मंदाकिनी, इसको पता नहीं, कुछ लोग क्लेम करते हैं कि ये इंडिया का सबसे बड़ा हॉस्टल है ऑक्यूपेंसी के टर्म्स पे, और हो भी सकता है, लगता तो यही है कि ऑक्टागोनल शेप पे ये, पता है, मतलब थोड़ा सा ऊपर, मतलब अटपटा है बट ऑक्टागोनल शेप है। कोई रूम्स में 3 की ऑक्यूपेंसी से, 2 की ऑक्यूपेंसी से, अच्छा जो भी है। वापस से ऊपर चढ़ा रहा हूँ, अब देखो एक घाटी चढ़ाई लिया, उस तरफ रिसर्च पार्क है, एक फ्लाईओवर जाती है, वहाँ पर रिसर्च पार्क है। यहाँ पे मंदाकिनी के बैकयार्ड में हम लोग, ये तारामणि का पूरा रोड है पीछे, तो शायद याद हो मंदाकिनी का दिखाया था मैंने। यहाँ पे भी कुछ तो बना रहे हैं, पता है, यहाँ से रोड आपको मीट करेगा तारामणि गेट पे, ये मुझे ऐसा लग रहा है यही होने वाला है शायद नेक्स्ट। और वो अलकनंदा या अलखनंदा, पता नहीं क्या बोलते हैं उसको, हॉस्टल, पता है, ये मंदाकिनी के लिए एक पावर हाउस, मतलब सर्किट हाउस क्या बोलते हैं वो, यहाँ पे अलग सा बना हुआ है, लिखा हुआ है मंदाकिनी हॉस्टल 11 किलोवोल्ट सब स्टेशन है यहाँ पे, सिर्फ एक हॉस्टल के लिए बना हुआ है, बाकी हॉस्टल्स के लिए एक है, और यहाँ एक हॉस्टल के लिए एक ही है, मतलब सेपरेटली। आप देख रहे हो, वापस लगा लो। आई ये गिरेगा। देखो एम्बुलेंस आया गंगा हॉस्टल में किसी को लेने के लिए शायद से।
यहाँ पे एम्बुलेंस सही है भाई, किडनैपिंग वैन यूज़ करते हैं। बॉलीवुड में होता था ना बी ग्रेड, ओल्ड टाउन बॉलीवुड मूवीज़ में, कि जो वसूली भाई है, वसूली भाई, ओल्ड वसूली भाई, गोलमाल से पहले वाले वसूली भाई, वो आते थे संजय दत्त की लुक में और लेते थे किडनैपिंग वैन में डाल के। कोई फ़ैन हो तो माफ़ करना, गुस्सा में इधर उधर निकल जाता हूँ, हम एक्साइटमेंट पे इधर उधर निकल जाते हैं। ये पंपा हॉस्टल है, वो गंगा हॉस्टल है। हम लोग बीच के रोड में जा रहे हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा सा कुआं भी है और इस कुएं के सामने क्रिकेट खेला जाता है शाम में हॉस्टल वालों। मतलब ये एक्चुअली क्या बोलते हैं कि MS M.Tech PhD, ये 3 लोग यहाँ पे रहते हैं, रिसर्च स्कॉलर्स जो बोलते हैं। M.Tech को नहीं बोलते, MS को और PhD स्कॉलर्स को बोला जाता है। स्कॉलर्स, M.Tech को स्टूडेंट्स बोला जाता है, M.Tech B.Tech को। तो ये स्कॉलर्स यूज़ करते हैं खेलने के लिए। तो मैं अभी ताम्रपाणी से होके, ताम्रपाणी हॉस्टल है वहाँ से होके, ये सामने स्विमिंग पूल है, वहाँ पे SSC रोड है, वहाँ से उषा कैफ़े ये सब पड़ता है लाइब्रेरी के साइड से। ये हम लोग आ गए साइकिल की ढेर पे वापस, और सिंधु में आके रुक जाएंगे। ये लगाया हाथ मैंने और लगाया ब्रेक और आ गया यहाँ पे। अब ये हर जगह कैमरा लगा, सुबह सुबह में सुबह पकड़ डाले। वैसे सिंधु हॉस्टल है भाई, यहाँ पे पहुँच गए। अभी कुछ खा लूँगा ब्रेकफास्ट, फिर सो जाऊँगा। उठने के बाद वहाँ के वापस से काम शुरू। एक अच्छा सा वीडियो बन गया होगा, अगर मैं कभी अपलोड करना चाहूँ तो अपलोड भी कर सकता हूँ। एक्साइटेड। ये मेरा साइकिल है, चाबी खो गई थी तो दोस्त ये दिया था मुझे। ये चाबी की बात कर रहा हूँ। और ये पहन के पूरी व्लॉगिंग कर डाली भाई। चलो मैं रखता हूँ, फिर मिलते हैं। हैव ए वेरी गुड डे, हैव ए वेरी नाइस डे। आजकल मैं जापानीज़ सीख रहा हूँ तो उसको बोल सकते हैं कि अरिगातो गोजाइमासु।